गाइस आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, बेसिकली ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। लिस्ट स्क्वायरिंग मेथड होता कहाँ है, ठीक है, उसके लिए तो देखते हैं क्या है। बेसिकली ज़्यादातर ये फाइंड आउट करने के लिए कि रिग्रेशन लाइन क्या है, बेस्ट फिटिंग लाइन क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये क्या होता है, मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन अब यहाँ पर डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में भी यूज़ किया जा रहा है। यही है, हम बोलते हैं मैथ्स कहाँ यूज़ हो रहा है, तो एक्चुअली रियल लाइफ में भी मैथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, यूज़ किसके द्वारा किया जाएगा, ऐसा इक्वेशन जो डिस्क्राइब किया जाएगा इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अगर कोई इक्वेशन होगा तो उस इक्वेशन का हम लोग फिट लाइन या फिर रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, रिड्यूस करना सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर। एरर के सम का जो स्क्वायर होता है उसको रिड्यूस जितना कम कर सके उतना करने, मतलब एरर कम करना बेसिकली, मतलब बेस्ट फिट लाइन, ऑप्टिमल फिट लाइन हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे गिवन डेटा पॉइंट्स दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एंड वाई। एक्स वाला जो होगा हमारा डिपेंडेंट होगा, मतलब किसी पे डिपेंड करेगा, और सॉरी वाई वाला डिपेंडेंट होता है, एक्स वाला इंडिपेंडेंट होगा, मतलब बहुत सारे होंगे, इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट जैसे एरिया डिपेंड करता है, पैसा प्राइस डिपेंड करता है, बराबर है कि नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल्स हो गए। तो ये किस लिए यूज होता है, ज़्यादातर यूज टू फाइंड लीनियर लाइंस ऑफ द फॉर्मूला एम इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एम जो होता है इसमें स्लोप होता है, एक्स एंड वाई वेरिएबल होते हैं, बी जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, आइए थोड़ा इक्वेशन से समझते हैं और थोड़ा हम लोग इस ग्राफ से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर एक लाइन है। तो इस लाइन में जो होगा एक्स और वाई का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एम जो होगा इस लाइन का स्लोप होगा, और वाई पे जो इंटरसेप्ट कर रहा होगा वो बी की वैल्यू है। ठीक है, चलिए एक सम लेते हैं लिस्ट स्क्वायरिंग मेथड से और एक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, एम की वैल्यू कुछ होती है, बी की वैल्यू कुछ होती है, यानी फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एम और बी की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमें एक एग्जांपल में एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, तो इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने सारी वैल्यू लिख दी और सबका समीशन करना पड़ेगा, एक्स समीशन, वाई समीशन, एक्स वाई समीशन एंड एक्स स्क्वायर समीशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला के हिसाब से एन क्या है, जितने डेटा पॉइंट्स हमारे पास पाए है, समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई 88 है, माइनस समीशन ऑफ वाई अलग अलग आप लिखेंगे, ठीक है, इंटू समीशन ऑफ एक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर जो हमने किया है वो पूरा सबका ऐड करके 55 हुआ है, माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी समीशन ऑफ एक्स लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू का समीशन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला ध्यान में रखना है। क्या करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 से 88 का मल्टीप्लाई करेंगे 440 आ जाएगा, माइनस 375, प्रॉपर इसको इवेल्युएट करेंगे तो यह एम की वैल्यू 1.3 आ जाएगी। ठीक है, यानी 13/10 आएगा, तो 1.3 हो जाएगा। ठीक है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ वाई माइनस एम इंटू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। तो समीशन ऑफ वाई जो है 25 है, एम की वैल्यू 13/10 आई, यानी 1.3, समीशन ऑफ एक्स 15 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा, 5.5/5 आ जाएगा, बराबर। तो बी की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लिस्ट स्क्वायरिंग, ये लिस्ट स्क्वायर होता है, लिस्ट स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, एम की वैल्यू क्या है 13/10 यानी कि 1.3, एक्स प्लस 5.5, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन बनाना है। अगर सारी वैल्यू डाल देंगे तो इक्वेशन थोड़ी बनेगा, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना था, तो ये रहा है इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह और भी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, हमारे प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब